हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रीति आपका अपने इस ड्रीम क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो था परमाणु के नाभिक की खोज के बारे में पढ़ा था, है ना। लेकिन क्या है कि कुछ बुक्स में वो डायग्राम जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, वो कुछ बुक्स में वो डायग्राम नहीं है, कोई दूसरा डायग्राम है, ठीक है। तो आपको वो डायग्राम भी आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और उसके आगे के टॉपिक भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि क्या है कि कुछ बुक्स में आपको वो वाला डायग्राम मिलेगा जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, और कुछ वीडियो में वो डायग्राम मिलेगा जो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। दोनों ही सेम डायग्राम है और सेम ही दोनों ही क्वेश्चन है, तो बिल्कुल घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। आपके साथ आपकी प्रीति मैम है, किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना होगा, आप मेरे साथ हो तो बिल्कुल मत घबराइएगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो उसी का ही पार्ट है, बट डायग्राम थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि वो बुक्स में कुछ बुक्स में अलग दिया हुआ है, तो मैंने सोचा कि वो भी आपको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं परमाणु के नाभिक की खोज और उसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कि कुछ ऐसी जमा से अल्फा कणों की बौछार की गई। तो कुछ किरणें ऐसी थीं जो अपने मार्ग पर जो जाकर वापस लौट आईं। ठीक, कुछ ऐसी थीं जो यहाँ पर जाकर 90 पर इधर की ओर लौट आईं, इस तरह से। ठीक, इसी तरह से सेम यहाँ हुआ, ये इधर लौट गई, ये इधर लौट गई। इसके बाद जो और किरणें थी वो ऐसे ऐसे करके सामने की ओर भेद कर निकल गई, इस तरह से। ठीक, तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला हमने कि इसका मतलब क्या कि परमाणु का मध्य भाग धनावेश से, जिसके धनावेश से सभी किरणें जो अल्फा किरणें थी विक्षेपित हो जाती हैं, और अधिकांश भाग खाली है कि ये जो भाग खाली है यहाँ से जो किरणें निकली ये आगे की ओर बढ़ गई। ठीक, और क्या निकाला लास्ट की परमाणु का समद्रव्यमान परमाणु के केंद्र में स्थित है, इसलिए इस केंद्र को परमाणु के केंद्र को परमाणु का नाभिक या केंद्रक कहा गया। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम भी मिल सकता है। एक डायग्राम आपके लिए ये डायग्राम जो है ये भी आपको बहुत ज़्यादा दिखने वाला है। अब हम पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक के बारे में। ये बहुत इजी सा चैप्टर है, आप मोस्टली इसको जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। परमाणु क्रमांक। अच्छा, एक चीज़ बहुत कॉमन सी मान लीजिएगा। मान लीजिए ये कोई तत्व है, क्या है ये, एक्स जो है ये तत्व है। ठीक, और जो यहाँ पे लिखा जाता है ये नीचे, ये होता है हमारा परमाणु। क्या होता है परमाणु क्रमांक ये आपको बताएंगे, लेकिन लिखा कहाँ जाता है ये आपको पहले जानना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया परमाणु क्रमांक। और जहाँ यहाँ ऊपर लिखते हैं, चाहे इधर राइट में लिखें चाहे लेफ्ट में लिखें, इसे बोलते हैं हम परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार। ठीक, तो अगर जैसे आपने आज तक पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, जैसे आपने पढ़ा 2He4, तो जो ऊपर लिखा था वो हमारा परमाणु भार था और जो नीचे लिखा था वो हमारा परमाणु क्रमांक था। ठीक है, ये आपको पता होगा, बहुत जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। परमाणु क्रमांक के आधार पर ही जो तत्व हैं उन्हें पीरियोडिक टेबल में या आवर्त सारणी में रखा गया है। जैसे जैसे आपके रोल नंबर होते हैं, आपके रोल नंबर जो होते हैं आपको रोल नंबर वाइज एग्जाम्स में बैठाया जाता है ना। जैसे अरेंजमेंट सही रहता है, किसी बहुत इजी होता है किसी को पहचानना कि अच्छा ये छोटा बच्चा है, इसका रोल नंबर आ गया तो इसका मतलब बच्चा छोटा होगा, या इसका एडमिशन जल्दी हुआ होगा इसलिए इसका रोल नंबर जल्दी आता है। ऐसी सेम किसी तत्व को पहचानने के लिए उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर उसको आवर्त सारणी में वर्गीकृत किया गया है। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं किसी तत्व के बारे में, उस तत्व के जो नीचे लिखा होता है परमाणु क्रमांक, आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो बेसिक था, बहुत ईजी, आपको पहले से पता होगा, लेकिन आपका रिविज़न करवा दिया ताकि आपको अगर कोई बच्चों को साथ डाउट हो तो उनको ही क्लियर हो जाए। ठीक, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं परमाणु क्रमांक के बारे में। क्या होता है परमाणु क्रमांक? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक परमाणु के नाभिक पर स्थित धनावेश या धनावेशित इकाई के बराबर होता है। क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या हुआ, धनावेश किस पे था,
प्रोटॉन कैसे थे? पॉजिटिव थे ना। प्रोटॉन किरणों को ही तो हम धनावेश धन किरणें कहते थे। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उसके नाभिक में स्थित धनावेशित इकाइयों के बराबर होता है। यानी जितने उस पर धनावेश मतलब धन, और धन का मतलब प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में। ठीक, क्लियर? आगे हम लोग जब इसको निकालेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में उपस्थित धनावेश की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? या तो परमाणु क्रमांक अगर हमें पता है तो इसका मतलब हमें उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पता है, इसका मतलब हमें उसके धनावेश या प्रोटॉनों की संख्या भी पता है। ठीक, याद रखिएगा ये है लाइन जो है ये हमारे आगे चल के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालने में हेल्प करेगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं परमाणु भार के बारे में। यहाँ लिख देते हैं, जैसे हम इसकी बात कर रहे थे, ये हमने लिखा ए, ये लिखा बी, नीचे होता है ये होता है क्रमांक और ये होता है भार। ठीक, तो हमने भार के क्रमांक के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या के बारे में, यानी परमाणु भार के बारे में। द्रव्यमान संख्या या इसको बोलते हैं परमाणु भार। और याद रखिएगा कि परमाणु भार हमेशा सर पे इंसान फील करता है ना, कहता है बहुत प्रेशर फील हो रहा है। तो याद रखिए, कंफ्यूजन मत होइएगा, क्रमांक हमेशा पहले लिखते हैं नीचे की ओर और भार हमेशा ऊपर लिखते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार के बारे में। तो क्या होता है परमाणु भार? तो परमाणु भार होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। अच्छा, एक बात और, अभी हमने पीछे पढ़ा है प्रोटॉनों की संख्या बोले या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोले, एक ही बात है ना। तो परमाणु किसी द्रव्यमान संख्या होती है, क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं हम? परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक, यानी हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं परमाणु भार बराबर P+N। ठीक, यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। या क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम परमाणु भार बराबर E+N। E मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, चूँकि P बराबर E होता है। चाहे हमें प्रोटॉन की संख्या पता हो, चाहे हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो और चाहे हमको क्रमांक पता हो, एक ही बात है। ठीक है, तो परमाणु भार बराबर क्या हो गया? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी डेफिनेशन हमारी हो सकती है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? आगे पढ़े हम लोग। चलिए, अब यही बात देख लीजिए, ये चीज़ आपको बता रही थी, यही बुक्स में भी बताई गई है कि अगर मान लीजिए x कोई तत्व है और
ए और बी लिखा है, तो ये क्या है, तत्व है। ठीक, ये क्या है आपका, ये आपका द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या, और ये क्या है आपका क्रमांक। ठीक, परमाणु क्रमांक। ठीक, समझ में आ गया, बहुत आसान है, इसी को आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको ये वाला परमाणु द्रव्यमान और क्रमांक याद हो जाए। कि माना अलग अलग तत्व हैं, तो 3 विभिन्न विभिन्न तत्व हैं, तत्वों की माना ए बी सी कोई तत्व है जिनका द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40। क्या, कि माना कोई 3 तत्व हैं ए बी सी जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40, परंतु उनके परमाणु क्रमांक कितने हैं, परमाणु क्रमांक कितने हैं, परमाणु क्रमांक ए का क्या है, परमाणु क्रमांक 18, बी का क्या है 19 और सी का क्या है 20। तो उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। कर लोगे आप, कर लोगे। 2 चीज़ें याद रखनी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई 3 तत्व हैं ए बी सी जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 40, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक कितने हैं, एक ए का परमाणु क्रमांक 18 है, बी का 19 है, सी का 20 है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। ठीक, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम ए वाला सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें ए बताना है, तो ए की द्रव्यमान संख्या कितनी है, ए तत्व है जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 40, और हमें पी प्लस, और हमें पता है कि P प्लस एन या E प्लस एन बराबर क्या होता है, क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, परमाणु भार, है ना, यही तो होता है, अभी हमने पढ़ा P प्लस एन या E प्लस एन बराबर क्या होता है, परमाणु भार, है ना। तो परमाणु भार हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा क्या पूछा गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछा गया संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई। तो हमें यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या लिखनी है। तो हमें प्रोटॉन नहीं पता, न्यूट्रॉन नहीं पता, लेकिन परमाणु भार पता है, किसका, ए का करते हैं। तो परमाणु भार कितना होता है, ए का 40 दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन हमें प्रोटॉन नहीं पता, लेकिन हमें एक बात और पता है, क्या, पी बराबर क्या होता है, ई, यानी प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के, है ना, और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, क्रमांक। तो हमें ठीक है, मान लिया क्वेश्चन में प्रोटॉन पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन दिया नहीं गया है, लेकिन हमें परमाणु क्रमांक तो दिया गया है, और हमें पता है कि परमाणु क्रमांक हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसका मतलब कितने हमारे पास परमाणु क्रमांक है, यानी कितने हमारे पास प्रोटॉन है, हमारे पास प्रोटॉन है 18 प्लस एन। ठीक, तो क्या आप एन बराबर नहीं निकाल लोगे, यहाँ से एन बराबर क्या निकालोगे, 40 माइनस 18, तो कितने न्यूट्रॉन निकल आएंगे, कितने न्यूट्रॉन निकल आएंगे हमारे 22। यानी ए जिसकी बात कर रहे थे हम, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल आई, 22, और प्रोटॉनों की संख्या पूछी गई है, तो प्रोटॉनों की संख्या तो वही होती है जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक कितना है 18। क्लियर हो गया। ऐसे ही आप बी कर लो, बी की बात करते हैं, तो बी में हमें क्या दिया गया है, फिर से बी में परमाणु भार हमें दिया गया 40, तो ऐसे ही हमारा बी कर लो, यहाँ पे हम ये बी कर लेते हैं। देखो क्या हमें पता है बी के बारे में, P प्लस एन बराबर क्या होता है, परमाणु भार। सी यहाँ आप खुद करिएगा, सी हम नहीं करवाएंगे। ठीक, परमाणु भार हमें कितना दिया गया है 40, न्यूट्रॉन हमें इसमें पूछे गए हैं, प्रोटॉन हमें इसमें भी पूछे गए हैं बी में, लेकिन प्रोटॉन नहीं पता, लेकिन बी का परमाणु क्रमांक तो पता है, परमाणु क्रमांक बराबर कितना होता है 19। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि चाहे हमें प्रोटॉन पता हो, चाहे हमें इलेक्ट्रॉन पता हो, और चाहे हमें क्रमांक पता हो, परमाणु क्रमांक एक ही बात होती है ना। तो हम क्या करें, तो क्या n बराबर हम 40 माइनस 19 नहीं कर लेंगे, और कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 21।
तो यानी कि बी में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 21। ये आपको इसलिए बताया गया कि आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान समझ में आ